जिक्र है, दूर किसी जंगल में एक परिस्तान नाम का खूबसूरत जादुई इलाका था। वहाँ पर हर चीज जादुई थी। बड़े बड़े फूल, खूबसूरत तितलियाँ फूलों पर मंडलाती रहती और वो किसी जन्नत से कम ना था। वहाँ पर सिर्फ परियां रहती थी। हर किसी के खूबसूरत चमकदार पर थे। वो रोज सुबह आसमान पर उड़ती, फूलों पर बैठती और तारों से बातें करती। उसी परिस्तान में एक प्यारी सी परी रहती थी जिसका नाम महर था। वो बहुत खूबसूरत थी लेकिन उसके पर नहीं थे। वो परों के बिना ही पैदा हुई थी, इसलिए सारी परियां उसका मजाक उड़ाती थी। कभी कोई उसको अधूरी परी कहता तो कभी कोई उसको जमीनी परी कहता। अरे देखो देखो, एक ऐसी परी जिसके पर ही नहीं है। ये तो अधूरी परी है। अरे नहीं नहीं, इसको तो जमीन पर रहना चाहिए। ये कहाँ से परी लगती है? अरे इसकी तो पर ही नहीं है, हम इसके साथ नहीं खेलेंगे। चलो हम आसमानों की सैर करें। वो बहुत उदास रहती थी लेकिन कभी किसी से शिकवा न करती। वो दिन रात मेहनत करती, फूल लगाती, जानवरों का ख्याल रखती और छोटी परियों को कहानी सुनाया करती थी। एक दिन अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। काले स्याह बादलों ने आसमान को घेर लिया। सारी परियां परेशान होकर आसमान की तरफ देखने लगी। तेज हवाएं चलने लगी। परियां परेशान होकर इधर उधर देखने लगी। फूल मुरझाकर जमीन पर गिर गए। अचानक आसमान से एक अंधेरी चुड़ैल छाया परिस्तान में दाखिल हुई। हा 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 हा। आज से मैं हूँ तुम लोगों की नई मलका। हा 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 हा। आज से तुम सब मेरे गुलाम हो। ये सुनकर सभी परियां घबरा गईं। उनमें से एक परी ने हिम्मत करके पूछा, लेकिन हम तुम्हारी गुलामी क्यों करेंगे? हमारी जमीन है, यहाँ से चली जाओ। मैं तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। तुम सब में से कोई भी मेरे जादू का मुकाबला नहीं कर सकता। ये कहते ही छाया चुड़ैल ने अपनी छड़ी उसकी तरफ घुमाई और उसे एक खरगोश बना डाला और सारी परियों की ताकत चुरा ली। अब कोई भी परी उड़ नहीं सकती थी। छाया चाहती थी कि वो सारी परियों को अपनी गुलाम बना ले। वो इसकी खिदमत करे और इसके महल को सजाए। छाया चुड़ैल रोजाना इनसे खिदमत करवाती और इन पर बहुत जुल्म करती। सब परियां बहुत घबरा गईं। परियों की सारी ताकत उनके पैरों में थी। जब छाया चुड़ैल ने इनसे इनकी उड़ने की ताकत छीन ली तो वो सब बेबस हो गए और छाया चुड़ैल की गुलाम बन गई। परिस्तान में अब एक अजीब सी उदासी फैल गई थी। परिंदों ने चहचहाना छोड़ दिया था। दरख्त और पौधे मुरझाने लगे थे। सारी परियां उदास रहने लगी। कोई भी छाया का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करती थी। इन हालात से महर भी बहुत परेशान थी।
वो अपने लोगों की मदद करना चाहते थे। एक दिन सभी परियां जमा होकर आपस में बातें कर रही थीं कि परिस्तान की एक बुजुर्ग और समझदार परी उनके पास आई। बुजुर्ग परी ने बताया, छाया को यहाँ से निकालने का बस एक ही तरीका है। अगर उसकी वो जादुई छड़ी चुराकर उसे तोड़ दिया जाए तो छाया चुड़ैल हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी। लेकिन असल मसला ये था कि छाया का महल जादुई था और जो भी परी उसके करीब जाती तो उसके पैर जल जाते। इसलिए सभी परियां परेशान हो गयी। इतने में महर ने कहा, मेरे पास पर नहीं है, इसलिए छाया का जादू मुझ पर नहीं चलेगा। मैं वहाँ जाकर वो छड़ी चुरा कर लाऊंगी। जब रात का अंधेरा छा गया तो महर खामोशी से उठी और चुपके से छाया चुड़ैल के महल की तरफ चल पड़ी। वहाँ पहुंचकर उसे दरवाजे पर 3 ताकतवर पहरेदार दिखाई दिए। उसने सोचा कि खिड़की के जरिए महल के अंदर दाखिल होती हूँ। पहरेदारों को देखकर महर वहाँ से खामोशी से चली गई। महर के पास पर नहीं थे, इसलिए शैतानी ताकतें उसका कुछ भी न बिगाड़ सकी। महल एक पुरस्कार कमरे में पहुंची जिसके अंदर से बदबू आ रही थी। वो खिड़की के जरिए महल के अंदर आसानी से दाखिल हो गई। महल ने देखा कि एक बेड पर वो छाया चुड़ैल आराम से सो रही है। महल ने हिम्मत न हारी, उसने कमरे का जायजा लिया। महर को कोने में एक संदूक दिखाई दिया। वो चुपके से उसके पास गई और उस संदूक को खोला। उसमें छाया चुड़ैल की जादुई छड़ी पड़ी थी। महर ने जल्दी से वो छड़ी उठाई, वहाँ से निकल गई। होते ही छाया की गरजदार आवाज आई। कम पक्तो, मेरी जादू की छड़ी कहाँ है? किसकी जरूरत हुई है मेरी जादू की छड़ी चुराने की? इतनी ही देर में महल का दरवाजा खुला और महर अंदर दाखिल हो गई। महर को देखते ही छाया चुड़ैल गुस्से में आ गई और बोली, तेरी इतनी जुर्म, तुम अंदर कैसे आई? जालिम जादूगरनी, देखो ये रही तुम्हारी छड़ी। ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? तुम पर इसका असर क्यों नहीं हो रहा? ये कैसे हो सकता है? तुमने हम लोगों पर बहुत जुल्म किए, अब तुम यहाँ पर नहीं रहोगी। मुझे मेरी छड़ी लौटा दे, मुझे मेरी छड़ी वापस कर, मत तोड़ो इसको। नहीं। महर ने वो छड़ी जोर से जमीन पर मारी और उसके टुकड़े कर दिए। छड़ी के टूटते ही छाया जादूगरनी की सारी ताकत खत्म हो गई और वो वहाँ से भागते हुए जंगल के उस पार चली गई, फिर कभी वापस न आई। छाया परी के वहाँ से जाते ही सारी परियों को उनकी ताकत वापस मिल गई। स्थान एक बार फिर से खुशहाल हो गया और फिर से खिलने लगे। परिंदे खुशी से चहचहाने लगे। सारी परियां एक बार फिर से खुश होकर रहने लगी। परियां महर के पास आई और शर्मिंदा होकर बोली, तुम्हारे पास पर नहीं थे, मगर तुमसे ज्यादा असली परी कोई नहीं। तुमने हम सबकी जान बचाई है, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे साथ बहुत बुरा करते थे। महर उनकी बात सुनकर मुस्कुराई और उसने सबको माफ कर दिया। उस दिन से महर को सभी हिम्मत वाली परी कहने लगे और परिस्तान में हर परी को ये याद दिलाया गया कि पर सिर्फ उड़ने के लिए होते हैं। असल उड़ान तो दिल और हिम्मत से आती है। प्यारे बच्चों, कभी किसी को उसकी कमी की वजह से मत जुटलाओ। असल ताकत हमारे दिल, हिम्मत और नियत से होती है, ना कि शक्लों सूरत से।